दूसरों के लिए आसान है सबको गरल होना। वाह वाह। दूसरों के लिए आसान है सबको गरल होना। और चाहता कौन है कांटों के राहों में कमल होना। तो ईर्षा से जगते लोगों के से दौर में देखो, बहुत होता कठिन हर आदमी को है सरल होना। जग का वैभव सदा मेरे भारत में हो। जग का वैभव सदा मेरे भारत में हो। ना कोई आपदा मेरे भारत में हो। भारती विश्वगुरु भारती विश्वगुरु फिर से भारत बने। स्वर्ग की संपदा मेरे भारत मेरे भारत में हो। और हम कलमकार देश धर्म और मानवता के लिए जीने मरने वाले लोग होते हैं। चार पंक्तियां अपने राष्ट्र धर्म को समर्पित अपने कवि धर्म को निभाते हुए पढ़ना चाहूंगा कि भारत माँ के चरण धो रहा उच्छल जलधि तरंगा हो। शस्य श्यामला वसुंधरा पर बहती जमुना गंगा हो। धरती से अंबर तक गूंजे धरती से अंबर तक गूंजे भारत माँ की जय जय जय। आदरणीय देवेंद्र जी, 9 वर्ष पर मेरी कामना है कि धरती से अंबर तक गूंजे भारत माँ की जय जय जय। लहराता हिम की चोटी पर विजयी विश्व तिरंगा। लहराता हिम की चोटी पर विजयी विश्व तिरंगा हो। और चार पंक्तियां। और मैं मां भारती से प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग सरीखी भारत माँ का रूप स्वर्ग से सुंदर हो। स्वर्ग सरीखी भारत माँ का रूप स्वर्ग से सुंदर हो। वंदे मातरम से अभिगुंजित भरत भूमि का घर घर हो। मंदिर मस्जिद चर्च शिवालय मंदिर मस्जिद चर्च शिवालय गली गली में हो, लेकिन हर भारतवासी के मन में भारत माँ का मंदिर हो। हर भारतवासी के मन में भारत माँ का मंदिर हो। और सब लोगों ने बेटियों पर पढ़ा। अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं पढ़ता हूँ और यह खास मुक्तक अपनी बेटी पिंकी प्रजापति को समर्पित करता हूँ। सुनिए कि सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है। बेटी क्या है हमारी नजरों में? सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है। उस दुखों की शीत लहरी में सुनहरी धूप होती है। उनके आने से घर में होती है धन धान्य की वर्षा। क्योंकि बेटी स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होती है। बहुत आभार सबका। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। और मैं आज अपनी बेटी की रसोई से एक मक्के की रोटी लाया हूं। और सुनिएगा बेटी कितनी महान है मेरी नजरों में। बेटी क्या है
कि राज महलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है। क्यों? बेटी अपने ससुराल में चाहे जितने दुख में हो, अगर उसका पिता और उसका भाई जाता है तो अपने दुख का एहसास नहीं होने देती। ये तपस्या है कि राज महलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है। मेरे मन के जनकपुर में वो सीता की रसैया है। मेरे मन के जनकपुर में वो सीता की रसैया है। मेरे मन के जनकपुर में वो सीता की रसैया है। उसकी किलकारियों पर स्वर्ग का ऐश्वर्य न्यौछावर। मेरे माटी के आंगन में वो सोने की आंगन में वो सोने की चिड़ैया है। रोहित जी का आदेश हुआ था कि दादा आज कुछ हाथ से पढ़िए ना। चलिए 4 पंक्तियां रोहित जी हमारे बहुत प्रिय हैं। 4 पंक्तियां रोहित जी को और अपने नौजवान साथियों को अलर्ट करता हूं कि जो शादी के बाद भी इधर उधर झांकते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपने अफेयर को शेयर किया तो फिर यार दोस्त करके खिंचाई मार डालेंगे। क्या बात है? आपने अफेयर को शेयर किया तो फिर यार दोस्त करके खिंचाई मार डालेंगे। वो आते जाते छेड़ेंगे गलियों चौराहे पर। आते जाते छेड़ेंगे गलियों चौराहे पर, करवा के जग में हंसाई मार डालेंगे। तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए किसी पार्क में। पुलिस के हत्थे चढ़ गए किसी पार्क में तो करवा के सारी भरपाई मार डालेंगे। घर में लुगाई की पिटाई से बचे तो फिर प्रेमिका के 4 भाई मार डालेंगे। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पत्नी नाराज ना हो जाए कहीं, इसीलिए रेगिस्तान को भी कश्मीर कहना पड़ा। पत्नी नाराज ना हो जाए कहीं, इसीलिए रेगिस्तान को भी कश्मीर कहना पड़ा। उन्हें राजा रानी, महलों की रानी, रूप रानी और खुद को हमें फकीर कहना पड़ा। तो सब्जी इतनी कड़ू थी आंसू फूट पड़े कि लेके चटकारे उसे खीर कहना पड़ा। ज्वार बाजरे की बासी रोटियों को पिज्जा और बथुए के साग को पनीर कहना पड़ा। रोहित भैया की चाची ने कहा कि हमें कश्मीर घुमा लाओ, कश्मीर घुमा लाओ। हमने कहा तो हमारी औकात के बाहर है, हम कवि लोग ठहरे। 4 पंक्तियों से उस समस्या का समाधान किया। कि केसर की क्या रिसा महकता तुम्हारा जिस्म, नीली नीली आंखें डल झील की नदी। केसर की क्या रिसा महकता तुम्हारा जिस्म। मैं आपको सही बता रहा हूं, इसमें बिल्कुल हकीकत मैंने लिखा। हमारी पत्नी वाकई, और पत्नी बल्कि आदरणीय पत्नी, हमारी माननीय पत्नी, सम्माननीय पत्नी इतनी सुंदर है कि केसर की क्या रिसा महकता तुम्हारा जिस्म, नीली नीली आंखें डल झील की नजीर हो। और बर्फ जैसे मुखड़े पे सेब जैसे लाल गाल, खुशबू बिखेरती कस्तूरी की नजीर हो। कश्मीरी वादियों से भी हसीन तेरा रूप, मेरी तकदीर मेरे दिल की जागीर हो। वो जन्नत की हूर कश्मीर जाके क्या करोगी, मेरी जाने मन तुम खुद कश्मीर। देखिए तमाम लोगों ने बच्चों पे कहा, लेकिन हम अध्यापक हैं, हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहेंगे। हम अध्यापक आज क्या झेल रहे हैं, शायद कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करके अपना स्थान दूंगा। हमने एक ताजुब हुआ हमें कि कक्षा में पीछे बैठ के हंसाई किन है, कक्षा में पीछे बैठ के हंसाई किन है,
और टीचरन ते बात बात में लड़ाई की है। अरे आखिर में वो पास होएंगे फर्स्ट डिवीजन जी कॉपी किताब के बिना पढ़ाई की पास होएंगे। अरे कौनो मतलब के नहीं पैर है पढ़ाई ते लंतरानी बातन के मिसाइल तो राखे हैं। जाने कौनी चिंता में दिन रात जरे जाग चेहरा पर अपने स्माइल तो राखे हैं। अरे भानुस बारनी ने सूरत लगड़ घास शाहरुख सलमान का स्टाइल तो राखे हैं। अरे बस्ता में कापी किताब एक तो मजबूत नहीं 14,000 का मोबाइल तो राखे हैं। 14,000 का मोबाइल राखे हैं। सब मैं एक अपनी समस्या रखता हूँ कि दाढ़ी मोछन वाले भारुन सुबार रखाए रहे समय मनो कौनो दंगल माँ आए पीछे झुंडू लगाए बैठे चल रहा पीना खाना सीट के नीचे धरे मोबाइल सुन रहे फिल्मी गाना सीट के नीचे धरे मोबाइल सुन रहे फिल्मी गाना कछु कही दो तो लड़का तैयार कछु कही दो तो लड़का तैयार बताओ हम पढ़ाई कैसे सरकार बताओ हम पढ़ाई कैसे। स्थिति क्या है कि बंद किताबें हैं बस्तामा कबो नहीं तन झाके बंद किताबें हैं बस्तामा कबो नहीं तन झाके रात भर मोबाइल माँ जाने का देखें रात भर मोबाइल माँ जाने का देखें ना जाने सूर कबीरा तुलसी के चौपाई मीरा बाई वाले दिल में बसी जलेबी बाई इनके चढ़ा है वही का बुखार बताओ हम पढ़ाई दाता विधाता सरकार बताओ हम पढ़ाई कैसे। आज क्या हालत है एक अध्यापक के रूप में आदरणीय शशि बिंदु जी देखिए कि हम 10 मिनट लेट आए तो दिन भर रहे डेराने हम 10 मिनट लेट आए तो दिन भर रहे डेराने कहूँ साहिब कई नजर न पड़ जाए यही दे रहे लुकाने 2 महीना बाद आए बल क्लास में बैठ लुकाने 2 महीना बाद आए मुल क्लास में बैठ उताने रंग बिरंगे कपड़ा पहने घूमे सीना ताने उनते को न पूछन हार बताओ हम पढ़ाई कैसे विधाता सरकार बताओ हम पढ़ाई कैसे। तो बड़े बड़े नेता अधिकारी उनका जाने माने आसपास के गुंडा माफिया सब उनका पहचाने उनके सगरे साथी संगी है गुंडा नालायक उनके सिर पर हाथ धरे हैं मंत्री और विधायक उनके फूफा है थानेदार बताओ हम पढ़ाई कैसे सरकार बताओ हम पढ़ाई कैसे। कि थोड़ी ही देर में ऑफिस ते उनका होई गवा बोलौआ थोड़ी देर में ऑफिस ते उनका होई गवा बोलौआ घुसते खन 2007 धर दी 500 घुसते खन 2007 धर दी 500 नोटे देखते हमारे मालिक होइगे पानी पानी नोटे देखते हमारे मालिक होइगे पानी पानी या के चिन्मा भूल गए अपनी सगरी शैतानी या के चिन्मा भूल गए उनके सगरी शैतानी उनका साहेब रहे हैं पुचकार बताओ हम पढ़ाई। और इसमें अंतिम 4 पंक्तियों में संदेश देना चाहूंगा कि हम अभिभावक लोग भी कम दोषी नहीं है। कबो न पूछो ये भागुनस काहे बार रखायो न पूछो ये बालूनस काहे बार रखायो 30,000 का फोन यो मोटरसाइकिल कहाँ ते लायो घर ते ले गयो फीस का पैसा बोलो कहाँ उड़ायो आधी रात में ठेलुअन साथे घूम के कहाँ ते आयो आधी रात में ठेलुअन साथे घूम कहाँ ते आयो जब तुम ही भय हो लाचार बताओ हम पढ़ाई कैसे विधाता सरकार बताओ हम पढ़ाई कैसे अपने लड़के ते गयो तुम्हारी बताओ हम पढ़ाई कैसे। और 4 पंक्तियों में संदेश देना चाहूंगा अपनी नौजवान पीढ़ी को
कि आसमां छूने का अरमान न जाने पाए, आसमां छूने का अरमान न जाने पाए, आखिरी सांस तक ईमान न जाने पाए, आखिरी सांस तक ईमान न जाने पाए। भले सब कुछ चला जाए, भले सब कुछ चला जाए, मगर ये ध्यान रहे अपने माँ बाप का सम्मान न जाए।